ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम। अगली कथा कपिल देव जी का देवहूति को 3 तरह का ज्ञान समझाना। कपिल देव जी बोले, हे माता, हमने तुमसे स्त्री और द्रव्य दोनों को बुरा कहा, सो तुम्हारे मन में इस बात का संदेह हुआ होगा कि संसार में स्त्री से सब जीवों की उत्पत्ति है और द्रव्य से अनेक प्रकार का सुख प्राप्त होता है। यदि इन दोनों को छोड़ दे तो संसारी काम किस तरह चले, इसका हाल मैं तुमसे कहता हूँ। सुनो, हमने द्रव्य और स्त्री को छोड़ देना गृहस्थ आश्रम के लिए नहीं कहा। जो लोग गृहस्थी छोड़कर परमेश्वर के नाम पर साधु, बैरागी व सन्यासी होकर वन या तीर्थों में रहकर अपना जीवन परमेश्वर के स्मरण व ध्यान में बिताते हैं, उन लोगों को द्रव्य व स्त्री की संगति करना न चाहिए। और जो लोग मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहकर परमेश्वर का भजन करके भवसागर पार उतरना चाहते हैं, वह अपनी विवाहिता स्त्री से स्वरूपवती हो या कुरूपा प्रीति रखकर दूसरी नारी का प्रसंग न करें। थोड़ा या बहुत जितना धन परमेश्वर उनको दें, उतने में ही अपने परिवार का पालन करें। पाप की कौड़ी पर इच्छा न रखे। गृहस्थ को उचित है कि नित्य देव कर्म, पितृकर्म, ठाकुर जी की पूजा व सेवा करना, उनका भोग लगाकर भोजन किया करे। परमेश्वर की कथा सुनकर उनसे ध्यान लगाए रहे और यथाशक्ति साधु, संत, बैरागी और ब्राह्मण को भोजन व वस्त्र दिया करे। यज्ञ, तप, दान, व्रत आदि जो कर्म करे उसे परमेश्वर को अर्पण कर दे। अपने परिवार के लोगों को ऐसा जानता रहे कि संसार में ये सब मेरे पैर की बेड़ी के समान है। मुझे ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो इनके फंदे से छूट सकूं। इस जाल से छुड़ाने वाले नारायण जी हैं। इस तरह का विचार हृदय में रखकर उनका पालन किया करें। गृहस्थ को अपना मन विरक्त रखना चाहिए। बैरागी व सन्यासी के वास्ते संसारी सुख का त्याग करना उचित है। हरिभक्त गृहस्थ के लक्षण हम तुमसे कहते हैं। सुनो, जिस तरह पानी में कमल का फूल जल से पृथक रहता है, उसी तरह हरिभक्त गृहस्थी से भी प्रत्यक्ष में गृहस्थी के बीच रहकर अपना मन संसारी माया से विरक्त रखे। मन को परमेश्वर के ध्यान में लगाए रहे तो गृहस्थ भी मरने के उपरांत सूर्यमंडल में होकर वैकुंठ को जाते हैं। अब अज्ञानी गृहस्थियों के लक्षण सुनो। वे लोग देवताओं और पितरों की पूजा और दान पुण्य कुछ नहीं जानते। परमेश्वर के भजन, स्मरण व कथा कीर्तन में प्रीति नहीं रखते। केवल अपना परिवार पालने और इंद्रियों को सुख देने में अपना जन्म बिताते हैं। पर परमेश्वर की भक्ति के बिना उनको कुछ नहीं प्राप्त होता। वे लोग मरने के उपरांत चंद्रमंडल में होकर पृथ्वीलोक को जाते हैं। कुछ दिन वहाँ रहकर फिर संसार में जन्म लेते और अपने कर्मों का फल भोगते हैं। उत्तरायण सूर्य शुक्ल पक्ष में दिन के समय मरने वाला मनुष्य सूर्यमंडल में होकर वैकुंठ को जाता है और दक्षिणायण सूर्य कृष्ण पक्ष में रात्रि के समय मरने वाले मनुष्य चंद्रमंडल की राह से देवलोक में जाते हैं। वहाँ का सुख अपने कर्मानुसार भोग कर उनको फिर संसार में जन्म लेना पड़ता है। पापी मनुष्य नरक में रहने के उपरांत 84 लाख योनि में जन्म पाकर दुख भोग करते हैं। जब तक मनुष्य इंद्रियों का सुख नहीं छोड़ता, तब तक उनका शरीर अंगूठे के प्रमाण बना रहता है, आवागमन में फंसा रहता है। मुक्त हो जाने से उनका वह शरीर छूट जाता है, फिर संसार में जन्म नहीं लेता। हे माता, इसके सिवा मुक्त होने का और एक हाल कहता हूँ, सुनो। मेरी राजसी भक्ति करने वाले मनुष्य कई जन्म में मुक्त होते हैं और सात्विक भक्ति करने वाले मरने के उपरांत पहले ब्रह्मलोक में जाता है। अवधि बीतने पर वहाँ से गिरकर दूसरे जन्म में
मुक्ति पाता है। निर्गुण भक्ति करने वाले मनुष्य तन छोड़कर सीधे वैकुंठ को चले जाते हैं। इनके सिवा और 3 मार्ग मुक्त होने के हैं, सुनो। जो मनुष्य अपने वर्णनानुसार जैसा वेद शास्त्र में सवर्णों का धर्म लिखा है कर्म करके बुरे कामों से न्यारा रहे, दूसरे को जो कोई परमेश्वर की पूजा व स्मरण प्रेम के साथ करे, तीसरे जो मनुष्य परमेश्वर का चमत्कार सब जीवों में एक साथ देखे और किसी के साथ शत्रुता न रखे, तो वे लोग भी मुक्त पदवी को पहुँचते हैं। जिस तरह ऊख के रस में मिश्री, शक्कर और गुड़ बनता है, किंतु जड़ तीनों की ऊख है, उसी तरह भक्ति, पूजा और योग आदि पृथक पृथक मार्ग हैं, किंतु सब मार्ग से पहुँचने का ठिकाना नारायण जी के चरण हैं। सो हे माता, गृहस्थी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी, योगी, यति को जो कोई हो जिसे परमेश्वर के चरणों में प्रीति है, वह मुक्ति पाता है। जो मनुष्य परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता, उनके पिछले जन्म का पाप उदय हुआ। जानना चाहिए, वह अमृत छोड़कर समुद्र का खारा पानी पीकर उनमें मीठा स्वाद ढूंढता है। जिस तरह सूकर को घी और चीनी खिलाओ तो उसे अच्छा नहीं मालूम होता, वृष्टा प्यारा लगता है, उसी तरह जिस तरह परमेश्वर की कथा व कीर्तन हरिभक्त लोग कहते हैं, उन जगह से वह धर्म में उठकर चुंगली और कुकर्म करने वालों की संगत में आनंद से बैठता है। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वार के जोर में भोजन की रुचि जाए। हे माता, मेरे चरणों में प्रीति करने वालों का चित्त संसार में बुरे कामों से विरक्त होकर उन्हें अपना भला बुरा दिखलाई देता है। मैंने यह सब ज्ञान जो तुमसे कहा, इसको कभी न भूलना। इस ज्ञान को स्मरण रखने से तुम्हारे इस विमान के छोड़ने का और कर्मठ जी के और मेरे वियोग का दुख न होगा। कलयुग में लोग इन ज्ञान को सुनकर इसी के अनुसार काम करके भवसागर पार उतर जाएंगे। इस ज्ञान के प्रताप से तुम भी मुक्ति पाओगी। इसी ज्ञान उपदेश को कहे सुने चितलाए, भव सागर से पार हैं अंत मिले यदुराय। कपिल देव जी का पूर्व दिशा में जाना और देवहूति का सरस्वती के किनारे बैठकर मुक्त होना। मैत्री जी ऋषिश्वर ने कहा, हे विदुर, देवहूति ने यह ज्ञान सुनकर कपिल देव जी को दंडवत करके विनती की, हे दीनानाथ, तुम्हारे उपदेश के प्रताप से मुझको संसारी माया, मोह और कर्मठ जी के वियोग का दुख सब छूट गया। आप ऐसे जगत को उत्पन्न करने वाले त्रिलोकीनाथ नारायण जी मेरे गर्भ में वास किया, इसलिए मेरा अज्ञान छूट गया। अब मुझे गृहस्थी की इच्छा नहीं रही। महाप्रलय के समान ब्रह्मादिक देवता तुम्हारी माया में समाकर नष्ट हो जाते हैं, वह माया तुम्हारे रूप में मिल जाती है। आप अविनाशी पुरुष बालक रूप अंगूठे के समान प्रमाण होकर अकेले बरगद के पच्छे पर क्षीर सागर समुद्र में शयन करते हैं। अवतार धारण करना तुम्हारी इच्छा पर है। आप जिस समय जैसा रूप चाहें वैसा धारण कर सकते हैं। जिस तरह पहले आपने वाराह, मत्स्य, कच्छप, नृसिंह, वानोवादी अवतार अपनी इच्छा से धारण किए और हरि भक्तों को अपनी लीला दिखाकर वैकुंठ को चले गए थे, उसी तरह आप भी आपने कृपा करके मेरे गर्भ से उत्पन्न होकर मुझे ज्ञान सिखलाया। ज्ञान रूपी औषध देकर संसार रूपी मेरा भारी रोग छुड़ाया। इतनी कथा सुनकर मैत्रेय ऋषिश्वर ने कहा, हे विदुर, देवहूति की यह स्तुति सुनकर कपिल देव जी बोले, हे माता, तुम इस सूर्य रूपी ज्ञान को बहुत उत्तम जानकर सदा ज्ञान रखना और सब किसी से मत कहना। जिस तरह सूर्य के प्रकाश से अंधकार दूर हो जाता है, उसी तरह यह ज्ञान याद रखने से मनुष्य की अज्ञानता छूट जाएगी। गुरु, ब्राह्मण, साधु, वैष्णव और हरिभक्त को यह ज्ञान सुनाना अधर्मी, मूर्ख, चोर, लोभी, मिथ्यावादी है
और चुंगल से मत करना। जो मनुष्य गुरु और परमेश्वर से विमुख रहे, दूसरे का उपकार न माने, गुरु की बात पर विश्वास न रखे, उसको भी यह ज्ञान सुनना न चाहिए। यह बात कहकर कपिल देव मुनि बोले, हे माता, अब मैं गंगा सागर को जाता हूँ। तुमको जिस वस्तु की चाह हो सो मांग लो। यह सुनकर देवहूति ने यह विनय किया कि महाराज, जिसके तुम्हारे सदिष्ट त्रिलोकीनाथ पुत्र उत्पन्न हों, उनको फिर किस वस्तु की इच्छा रहेगी। अपनी माता का यह वचन सुनकर कपिल देव मुनि पूर्व दिशा को चले गए। देवहूति ने अपना मन संसारी माया से विरक्त करके विमान आदि को उसी जगह छोड़ दिया और सरस्वती के किनारे बैठकर नारायण जी का स्मरण सच्चे मन से करने लगी। ध्यान करते करते उनका शरीर जल के समान बहकर सरस्वती नदी में मिल गया और चैतन्य आत्मा मुक्ति पदवी पर पहुँची। जब कपिल देव जी समुद्र के किनारे गंगा सागर में पहुँचे, तब समुद्र ने विधिपूर्वक उनकी पूजा परिक्रमा और स्तुति करके उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। वह इस वास्ते वहाँ बैठकर योगाभ्यास करने लगे कि कलयुग में मनुष्य योग व तप नहीं कर सकेंगे, उनको मेरे दर्शन से योगाभ्यास करने का फल प्राप्त हो। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जो सांख्य योग ज्ञान कपिल देव मुनि ने देवहूति से वर्णन किया था, वही ज्ञान मैंने तुमको सुनाया। सांख्य योग तत्व यही है कि आत्मा को अविनाशी और अपने शरीर का नाश समझकर अपना मन संसारी माया में न लगावे। मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा कि मैंने कपिल देव अवतार की कथा तुमको सुनाई। जो कोई इसको सच्चे मन से कहे व सुने, वह मनुष्य संसार में वांछित फल पाकर अंतः समय मुक्ति पदवी पर पहुँचेगा। कर्मद हूँ ते अति सरस, करत जीव अभिमान, तजत न छूटी झोपड़ी, कर दत्त तजो विमान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम राधे राधे राधे।